18वीं लोकसभा की तस्वीर बीते 2014 और 2019 की लोकसभाओं से बिल्कुल अलग रहने वाली है। इसकी झलक सदन में स्पीकर के चुनाव के वक्त ही दिख गई। इस लोकसभा में सत्ता पक्ष जहां पहले की तुलना में संख्या बल के मामले में कमजोर हुआ है, वहीं विपक्ष को एक नई ऊर्जा मिली है। विपक्ष को मिली इस ऊर्जा ने सदन में नेताओं के बीच की केमिस्ट्री को भी बदल दिया है। ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री पर पूरे देश की नजर टिकी है, जिसकी एक झलक आज सदन में भी दिख गई। 18वीं लोकसभा की गणित पूरी तरह से बदली हुई है। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन कर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। इस जीत ने राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में जोश भर दिया है। राहुल गांधी सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बराबरी की हैसियत में खड़े नजर आ रहे हैं। तभी तो लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला के निर्वाचन के बाद उन्हें बधाई देने पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों पहुंचे। फिर परंपरा मुताबिक दोनों नेता ओम बिरला को स्पीकर की कुर्सी तक छोड़कर आए। इस दौरान राहुल गांधी और पीएम मोदी ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों के हाथ मिलाने की इस तस्वीर में भविष्य की राजनीति के संदेश छिपे हुए हैं। आमतौर पर राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिली है। सदन में राहुल और मोदी की हाथ मिलाने की तस्वीर सामने आने के बाद लोगों को जुलाई 2018 की घटना याद आ गई। करीब 6 साल पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी सदन में बैठे पीएम मोदी के गले लग गए थे। राहुल ने उस समय सदन में जोरदार भाषण दिया था। वो अपने भाषण में देश में नफरत के माहौल की बात कर रहे थे और इसी क्रम में मोहब्बत का संदेश देने के लिए पीएम मोदी के गले लग गए थे। हालांकि उस वक्त राहुल गांधी के कदम का विरोधियों ने काफी मजाक बनाया था। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि कोई उनके गले पड़ गया है। पीएम ने अपने हाथ के इशारे से यह जताया था कि ये क्या है। खैर, वो दौर अलग था और आज का दौर अलग है। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस के लिए वो हुआ है जो पिछली 2 लोकसभा में नहीं हो सका। साल 2014 में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस को लोकसभा में पहला लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। ये संवैधानिक पद राहुल गांधी संभालेंगे। ये ऐसा पद है जिससे खास रुतबा और पावर मिलता है। सरकार की सभी महत्वपूर्ण कमेटियों में उसे जगह मिलती है। तमाम शीर्ष सरकारी एजेंसियों के प्रमुख पदों की नियुक्ति में उसकी भी मंजूरी मायने रखती है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं किन शीर्ष जांच एजेंसियों के प्रमुखों के चयन में राहुल गांधी का अहम रोल होगा। सीबीआई, चुनाव आयुक्त, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। ये वो शीर्ष जांच एजेंसियां थी जिनके प्रमुखों के चयन में राहुल गांधी का अहम रोल होगा। इन सभी पदों का चयन एक पैनल द्वारा किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष शामिल रहते हैं। अब तक राहुल गांधी कभी मोदी के साथ किसी पैनल में शामिल नहीं हुए हैं। फिलहाल अब ऐसा कई बार देखने को मिलेगा जब पीएम मोदी और राहुल गांधी की भिड़ंत होगी। राहुल के पास ऐसी ताकत आई है जिससे कि वो सरकार के हर एक फैसले की जानकारी हासिल कर सकते हैं। वो पीएम को काउंटर कर सकते हैं। वो संवैधानिक नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठ सकते हैं। ऐसे में भविष्य में इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री देखने लायक होगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।